अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? चाचा चाचा वीज़े वाला इंजीनियर राशिद एक नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपको मैंने कहा था कि सऊदी एम्बेसी ने हमेशा मुश्किलात को कम करने की कोशिश की है। ऐसी वजूहात जिसकी वजह से आम वर्कर परेशान हो सकता है, उन्होंने उसकी बेहतरी के लिए फ़ैसले लिए हैं कि वर्कर परेशान ना हो और जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं सऊदीया में, उनके लिए आसानियां पैदा हों। आज से पहले जब किसी ड्राइवर के वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स जाते थे एम्बेसी में, और अगर उसके आईडी कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा होता था उसके मुताबिक जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो उस इलाके का नहीं बना होता था या उस सूबे का नहीं बना होता था, तो वो केस वापस कर दिया करते थे। कल तक भी हमारा एक केस वापस हुआ इसी तरह। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कई ऐसे केसेस पकड़े गए जिन लोगों ने फ़र्ज़ किया पंजाब के रहते थे, बलूचिस्तान में कभी ज़िंदगी में जाके देखा भी नहीं और लाइसेंस उनका बलूचिस्तान से बन गया। कराची का बंदा है, लाइसेंस कश्मीर से बन गया। तो वो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट कम हुआ जिसकी वजह से ये फैसला आ गया कि जिस इलाके में आप रहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस भी वहीं का होना चाहिए। तो ये चंद केसेस की वजह से हो सकता है कि ये पाबंदी लगी हो, लेकिन उसके साथ कई जेन्युइन लोग भी रगड़े में आ गए कि यहाँ से लोग केपीकी से, कश्मीर से और दूसरे जगहों से लोग रोज़गार के सिलसिले में कराची चले गए, लाहौर आ गए और यहीं पे वो रहना शुरू कर दिया। अपना एड्रेस चेंज नहीं किया, यहाँ पे किसी का किराए पे रहते रहे, किसी के साथ मिल के रहते रहे। तो उससे वो ना उनके पास किरायानामा होता था कि वो जाके एड्रेस चेंज करवा लें। लाइसेंस यहीं से बनवा लिया, कराची से बनवा लिया, लेकिन जब वीज़ा लगने गया तो वो वीज़ा नहीं लगता था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और हम एम्बेसी वालों को भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज से उन्होंने ये पाबंदी ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान के किसी भी जगह के रहने वाले हों, आपके आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस कहीं का भी हो और लाइसेंस किसी और जगह का बना हो, ओरिजिनल हो, फेक ना हो, 2 नंबर ना हो, अल्लाह दिता से ना बनवाया हो, तो वो आप केस जमा करवा सकते हैं और वो वीज़ा लग जाएगा। मसलन एक साहब, उनका एड्रेस शनाख्ती कार्ड के ऊपर हरीपुर का लिखा हुआ है, लेकिन वो कराची में रहते थे, लाइसेंस भी कराची से बनवा लिया, लेकिन असली लाइसेंस है ऑनलाइन था। तो अब वो केस जमा करवाएंगे तो उनका वीज़ा लग जाएगा। इसी तरह अगर कोई साहब रावलपिंडी में रहते थे और रोज़गार के सिलसिले में कहीं कश्मीर चले गए और वहाँ पे उन्होंने लाइसेंस वहीं से बनवा लिया, तो अब उनका वीज़ा भी लग जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि 2 नंबर ना हो। अगर 2 नंबर ये लाइसेंस होगा तो प्लीज़ मेरी प्रमोटर भाइयों से भी गुजारिश है कि ऑनलाइन चेक कर लें, नहीं तो अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर बोगस डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे तो एजेंसी भी बंद होने की और हो सकता है ड्रॉप बॉक्स वालों पर भी नजला गिरे। अच्छा बच्चों, ये एक खुशखबरी थी उन लोगों के लिए जो वीज़ों के लिए परेशान थे। क्या करें, लाइसेंस यहाँ का नहीं है, वहाँ का नहीं है, पाकिस्तान का तो है। आप पाकिस्तान का लाइसेंस आपके पास है तो आप अपना केस इस्लामाबाद एम्बेसी में जमा करवा सकते हैं और आपका रिहाइश किसी भी जगह की है तो कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके बेटा, मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो अथेंटिक खबरें हैं, इल्लड़ बल्लड़ नहीं, अथेंटिक खबरें अगर सुननी हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो वो आपको हमारे चैनल से मिल जाया करेंगी। और इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें ताकि आपको हमारी खबरें पहुंचती रहें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।